और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। 14 अगस्त को जब पूरा पाकिस्तान जश्न आजादी मना रहा था, तब राजधानी इस्लामाबाद से एक शर्मनाक खबर सामने आई। इस्लामाबाद में एक विदेशी महिला के साथ 4 दिनों तक दरिंदगी की गई और उसे 14 अगस्त को बीच सड़क पर फेंक दिया गया। हफ्ते के दिन इस्लामाबाद में एक वाकया पेश आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। F9 पार्क में एक लड़की के साथ रेप किया गया। उसके साथ रेप किया गया, पहले तशद्दुद किया, फिर ज्यादती का निशाना बनाया, फिर उसके कपड़े फाड़ के उसके कपड़े दूर फेंक दिए। आपको एक ताज़ा बात बता दूं आज की कि एक बेल्जियम की खातून को इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने पकड़ के तो किसी घर में बंद कर दिया था। आज वो कहीं से वो भागी है तो मीडिया में आ गई है। आज की जस्ट टुडे की मैं भी मीडिया में चल रहा है पाकिस्तान में, अब बेल्जियन वुमेन जो है वो इस्लामाबाद में लोगों ने किडनैप कर ली और उसको G6 के किसी घर में रख लिया। और अभी सुना वो मीडिया पे खबर चल रही है कि वो कैसे अभी उसने दुपट्टा लिया और वो भाग रही है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की खवातीन बगैर मर्दों की नहीं चलती, वो पता नहीं कैसे निकल आई और क्या हुआ। यानी लेकिन इस दिन जो इंसिडेंट सामने आया है उसने हम सब के सर शर्म से झुका दिए हैं। और जारी बात है कि एक खातून जो है उसे इस तरह से 14 अगस्त के दिन उस खातून का मंजर-ए-आम पर आ जाना, हाथ पैर उसके बंधे हुए हैं, गैर मुल्की खातून है, यूरोपियन खातून है, और उसे बदतरीन किस्म की ज़्यादती का निशाना बनाया जाना, और ये सब कुछ जो है ये एक तरफ तो बहुत से मामलात के ऊपर से पर्दा उठाता है कि इस वक्त हकीकत में ये मुल्क जो है किस तरफ को जा रहा है। इस खातून को देखिए जिसको आज सुबह इस्लामाबाद के इलाके G6 में हाथ पांव टांगे बांधकर मुल्जिमान फेंक कर फरार हो गए। लोगों ने देखा कि ये लड़की कौन है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, टांगे बंधी हुई है, मुंह बंधा हुआ है, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, ये मामला है क्या। जब लोग करीब गए तो देखा वो खातून पाकिस्तानी नहीं थी बल्कि इसका ताल्लुक बेल्जियम से था। जब उसके सर पे कपड़ा रखा, उसका दामन उसको लपेटा, उसे पूछा कि आपको हुआ क्या, आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं और इस हालत में क्यों है, लोग आपको क्यों फेंक कर फरार हुए। तो इस खातून ने कहा कि पिछले 5 से 6 रोज से मुल्जिमान ने मुझे अगवा किया हुआ था, अगवा करने के बाद मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहे थे। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारे पड़ोसी देश भिखारिस्तान पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अच्छा दोस्तों, 14 अगस्त को इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया कि पूरी दुनिया जान गई कि हाँ भाई पाकिस्तान इसी दिन आज़ाद हुआ था। दोस्तों, एक बेल्जियम की लड़की, पता नहीं कहाँ से बेल्जियम और यूरोप वाले घूमने चले जाते हैं पाकिस्तान। अब एक बेल्जियम की लड़की अकेले पाकिस्तान घूमने आई थी और जिस दिन ही घूमने आई होगी उसी दिन किडनैप कर लिया होगा पाकिस्तानियों ने। 5 दिन से बेल्जियम की लड़की को किडनैप किया हुआ था। उसके साथ आपको पता ही है क्या किया होगा इन्होंने, बहुत गंदी गंदी हरकतें की, रेप किया, ठीक है। इसके बाद वो बेचारी को खाना भी नहीं दिया 5 दिनों तक। पाकिस्तानी लड़के उसको किडनैप किया हुआ था उन्होंने। इसके बाद जब वो बेजान हो गई तो उसको बांध के हाथ पैर सड़क पे फेंक दिया। वो भी कहाँ, पाकिस्तान के राजधानी के सेंट्रल इस्लामाबाद में। फिर सड़कों पे लोग ने पकड़ा, पूछा तो वो इंग्लिश में बोल ली। फिर और लोग आए, ऑफिशियल अधिकारी वगैरह आए, फिर पता चला कि ये बेल्जियम की लड़की है, घूमने आई थी पाकिस्तान। पूरी दुनिया को एक अच्छा मैसेज चला गया कि भाई पाकिस्तान मत आओ घूमने। अफगानिस्तान सेफ है, एक बार को नाइजीरिया और जगह सेफ है, लेकिन पाकिस्तान मत आना। खबर इस्लामाबाद से है। गैर मुल्की खातून से मुबैना ज्यादती के वाक़े का ड्रॉप सीन हो रहा है। जुल्करनैन हैदर से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक केस फाइल हुआ है, एक फॉरेनर लड़की, एक बेल्जियन लड़की के साथ पूरे 5 दिन तक लगातार रेप किया गया है। बार बार उसकी इज्जत लूटी गई है और छठे दिन उसके हाथ पांव बांध कर उसको फेंका गया है। जब लोगों ने देखा, उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेंट फाइल की, पुलिस ने तफ्तीश की इस बारे में और अभी वो लड़की अस्पताल के अंदर मुंतकिल है। ये बोला जाता है कि पाकिस्तान के अंदर क्यों बाहर की कंट्रीज़ के लोग नहीं आते, पाकिस्तानियों को बुरा क्यों समझा जाता है। इससे पहले भी एक गोरी पाकिस्तान के अंदर आई थी और उसके साथ भी ऐसे ही छेड़छाड़ हुई थी। अभी रिसेंटली जर्मन साइकिलिस्ट की पूरी जो अपनी चीज़ें साथ लेकर आया था, कैमरा, कैश, ये सब कुछ उसका लूट लिया गया। साथ ही साथ उस पर जिनसी तशद्दुद भी किया गया। अगर हम यहाँ पर गर्ल्स हरासमेंट की या रेप्स की बात करते हैं तो ये हमारे अपने कौमी चैनल्स की रिपोर्ट्स मौजूद है, जियो न्यूज़ की रिपोर्ट मौजूद है, डॉन की रिपोर्ट मौजूद है कि बढ़ते दिनों के साथ साथ रेप केसेस, हरासमेंट केसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि सिर्फ पंजाब के अंदर रोज़ाना के 4000 हरासमेंट केसेस फाइल होते हैं और 12 से 14 लड़कियों का रोज़ाना डेली बेसिस पर रेप किया जाता है। तो पाकिस्तानी मर्दों की डेस्परेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही है? लड़कों को देखकर, लड़कियों को देखकर बौखला क्यों रहे हैं? ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतों की इज्जत, चाहे वो कोई भी किसी भी मजहब कौम से ताल्लुक़ रखती हो,
सबको मुकद्दम होती है और बड़ी शर्मनाक बात है। और लानत भेजती मैं ऐसे इंसानों पे जिन्होंने ये घटिया और चीप हरकत की है, अल्लाह उन्हें गारत करे। अच्छा, 2023 की जियो न्यूज़ जो कि पाकिस्तान का कौमी चैनल माना जाता है, उसने एक रिपोर्ट पेश की थी कि पंजाब के अंदर डेली के 12 लड़कियों के साथ रेप होता है। इसके अलावा 4000 से ज़्यादा रोज़ाना के केसेस फाइल होते हैं हरासमेंट के। क्या कहते हो आप? हम हमेशा कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई, पूरी दुनिया में मुसलमान मर रहे हैं, तो मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं या अपने ही मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं? मेरे ख्याल है कि सब मुस्लिम को हम इसमें नहीं कह सकते। एक अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ठीक है ना, हर नेशन में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। तो चंद बुरे लोगों की वजह से हम पूरे मुस्लिम यूनिटी को जो है ना, कम्युनिटी को बुरा नहीं कह सकते। हाँ, वो लोग जो मुस्लिम होकर भी अपना ईमान खो बैठे हैं, वो मुसलमान होने के ज़ुमरे से फारिग हैं। वो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी, वो मुस्लिम नहीं है, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो इंतहाई घटिया और चीप कम्युनिटी है जो इस तरह की हरकतें करते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह का भी मुंह दिखाना है और भूल जाते हैं कि इसी दुनिया में हमने रहना है और दुनिया मकाफत अमल है। यहाँ पर भी उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी। जिनके ईमान कमज़ोर होते हैं ना, वो ऐसी हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी लड़की को देखकर पागल क्यों हो जाते हैं? हर तरह से पागल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी अपनी अंदर की हवस मरती नहीं है, उस चीज़ को जोड़ देते हैं कि औरत ने अगर दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो भाई हम उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, जबकि ये रेप बुरखे वाली का भी कर देते हैं, जबकि ये रेप जानवरों का भी कर देते हैं। तो लड़की का स्ट्रक्चर इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता? आप दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में चले जाए, इतने क्राइम्स नहीं है, औरतों के साथ इतनी बदसलूकियाँ नहीं होती जितनी हम यहाँ पर देखते हैं। गैर मुल्की लड़की की 54 सेकंड्स की एक वीडियो वायरल हुई है और उसकी एक तस्वीर भी मंजर आम पर आई है और शहर इक़्तिदार ने नाक के नीचे पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और ये अगर ना होता तो बहुत बेहतर था, लेकिन अब ये हो चुका है और इसे जितना मर्जी छुपाया जाए, इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले जो इंसिडेंट्स हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस सारी की सारी सिचुएशन में ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है, इसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखने जा रहा हूं और वो 54 सेकंड की जो वीडियो है इस गैर मुल्की सयाह की, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसे इस अजीबो गरीब हालत में ये खातून जो है, ये मुबैना तौर पर G6 का इस्लामाबाद का मकाम है और दिस इज सेंट्रल एरिया, ठीक है जी। तो वहाँ से ये खातून, हाथ पैर इसके बंधे हुए थे, मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी और इंतहाई बुरी हालत के अंदर ये खातून जो है ये वहाँ से मिली। और वहाँ पर जब लोग आए, उन्होंने इस खातून से पूछा। ऑब्वियसली लोग जितना अपनी ज़ुबान में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से नहीं थी, खातून नहीं है ये, बल्कि बेल्जियम से है। तो जाहिर बात है इनकी अंग्रेज़ी भी, और फिर लोग जो पूछ रहे थे तो वो एक वीडियो भी आई है जिसमें इनसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं। इस वीडियो के अंदर जो मामलात हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है, जो एग्जैक्ट कुछ चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन ये हमारी प्रायोरिटीज़ का भी एक मुंह बोलता सबूत है। प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं? हमारी वफाकी पुलिस, हमारे इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कल की पूरी रात और इससे पहले भी हमने जब देखा, उनकी तमाम तर तवानाइयाँ, उनकी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जश्न आज़ादी ना मना सके। पाकिस्तान तक के झंडे जो हैं वो लोगों के हाथों से छीने गए और बहुत सी जगहों पर तो पूरे पाकिस्तान में यही हालात हैं कि इस वक्त पुलिस जो है, जिसका काम लोगों का, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, जब पुलिस को आप इन कामों पर लगा देंगे तो पुलिस पीछे क्या करेगी? जब पुलिस को आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लगा देंगे, फस्तायत जो है बदतरीन किस्म की वो इस मुल्क के अंदर नाफिज करने और राइज करने के ऊपर आप पाकिस्तान की पुलिस को लगाएंगे, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस हो, तो फिर वो कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उनमें तो वो खुद मुलव्विस पाए जाएंगे फिर। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों ने अपनी जात, अपनी औकात एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने उतार के रख दी कि भाई हम डिजर्व नहीं करते हैं टूरिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में ही ऐसे वाकयात होते हैं और किसी देश में नहीं होते, नहीं। अभी पेरिस में ही एक ऑस्ट्रेलियन महिला के साथ ऐसा हुआ था। हर देश में होता है, भारत में भी होता है, यूएसए में भी रेप होता है, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होता। अभी जस्ट अभी 7 दिन भी नहीं बीते होंगे कि एक फ्रांस के एक किसी टूरिस्ट के साथ उसका सब कुछ चोरी कर लिया गया था पाकिस्तान। हर हफ्ते कोई भी टूरिस्ट पाकिस्तान में आ गया उसको बकरा बना के हलाल कर देते हैं। महिला आ गया तो उसके साथ रेप जैसी घटनाएं, पुरुष आ गया तो उसके साथ चोरी, मर्डर, किडनैप, इन जैसी घटनाएं होती। तो भाई जो भी जाता है पाकिस्तान में, बड़ा मेरे ख्याल से बड़ा वो बुद्धिमान व्यक्ति होता होगा जो जाता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जाना मतलब कि आप एक तरीके से जहन्नुम में जा रहे हैं और वहाँ से वापस आना एक तरीके से
या तो आप किसी मुश्किल में फंस के आएंगे वहाँ से, या तो आप एकदम परेशान होकर वहाँ से आएंगे, और या तो आएंगे ही। 2 चांसेस होते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जाना इस समय नर्क के बराबर है। पाकिस्तान इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। वहाँ पे जाना मतलब जिंदा वापस नहीं आना। जिसको मर के मरना है, सीधा आत्मा बन के वापस आना है, वही पाकिस्तान जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। ये सब के सब जानवर है, मदरसे से बनाए गए जानवर है। ये सिर्फ काटो मारो, माँ बहनों को मार काट देते हैं यार, तो फिर तो नॉर्मल इंसान तो फिर वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। बहुत सही हुआ, पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि इन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन ही एक बेल्जियम के लड़की के साथ ये कर डाला। पूरी दुनिया इस पर भी अगर एक मैसेज और सीख नहीं लेती तो फिर भाड़ में जाओ पाकिस्तान, मर के वापस आओ।